हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर सेकेंड में। आज के लेक्चर में हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में कुछ जनरल सी बातें हैं, जैसे कि स्टेम बियर्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर फ्रूट्स। मतलब स्टेम पे ब्रांच होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो कि रूट पे नहीं होते हैं। और यंग स्टेम ग्रीन कलर की होती है और ओल्ड स्टेम उड़ी हो जाती है और वो डार्क ब्राउन कलर की होती है। अब यहाँ लिखा हुआ है स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूमिल। और हमने टैप रूट सिस्टम में क्या देखा, टैप रूट सिस्टम में जो प्राइमरी रूट होता है वो रेडिकल से ओरिजिनेट होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्लूमिल और रेडिकल आखिर क्या है। तो इस डायग्राम से हम समझते हैं ये है डाइकॉट सीड का एम्ब्रियो। तो डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो एक क्यों है, क्योंकि यहाँ दो कॉटिलोडॉन है, एक कॉटिलोडॉन और एक कॉटिलोडॉन। इसमें है नीचे वाला पार्ट है रेडिकल और ऊपर वाला पार्ट है प्लूमुल। प्लूमुल से शूट बनता है यानी स्टेम बनती है और रेडिकल से रूट बनता है। अब यहाँ लिखा है स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड। तो हम पहले देखेंगे कि नोड और इंटरनोड क्या होता है। तो इसके लिए इस डायग्राम में देखेंगे तो ए है नोड। नोड वो पार्ट होता है जहाँ से लीफ अराइज होती है। देखो ये नोड, वहाँ से लीफ अराइज हुई। ए है दूसरा नोड, वहाँ से दूसरी लीफ अराइज हुई। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, एक नोड और एक नोड, इसको कहा जाता है इंटरनोड। तो स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड, ऐसा हमने रूट में पढ़ा क्या? नहीं, मतलब रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते। तो नोड में क्या लिखा है, रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न। तो देखो डायग्राम में नोड और रीजन, नोड इज द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न। मतलब नोड वो रीजन है जहाँ से लीव्स आते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटरनोड पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। ये देखो एक नोड और एक नोड, तो ये दो नोड के बीच का ये जो पोर्शन है वो है इंटरनोड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेम बियर्स बर्ड विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी। अब देखते हैं टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड आखिर कैसे होते। तो देखो इस डायग्राम से समझते हैं। तो जो नोड मतलब जो बर्ड स्टेम और लीव्स के बीच आता है उसको कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड। देखो डायग्राम में जैसे कि यहाँ है एक्सिलरी बर्ड, और जो बर्ड ऊपर आ जाते एकदम टर्मिनल पे आता है उसे अपाइकल बर्ड या फिर टर्मिनल बर्ड कहा जाता है। अब हम फंक्शंस ऑफ द स्टेम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन यहाँ लिखा है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर फ्रूट्स। मतलब ऐसे ब्रांचेस का स्प्रेड करना जहाँ पे लीव्स फ्लावर फ्रूट्स होते हैं उन पे। सेकेंड है कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। थर्ड है सम स्टेम परफॉर्म फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम तीन तरह से हो सकते हैं। मतलब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम के और अंडरग्राउंड स्टेम के। जैसे कि डायग्राम में देखो, जो स्टेम सॉइल सरफेस के ऊपर है उसको एरियल, जो स्टेम सॉइल सरफेस के नीचे है उसे अंडरग्राउंड, और जो थोड़ी सी सॉइल सरफेस के ऊपर भी है और नीचे भी है उसे कहा जाता है सब एरियल। तो हम एरियल स्टेम के 3 मॉडिफिकेशन देखेंगे, सब एरियल स्टेम के 4 मॉडिफिकेशन देखेंगे और अंडरग्राउंड स्टेम के 4 मॉडिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन देखेंगे। एरियल स्टेम मतलब जो सॉइल सरफेस के ऊपर पाई जाती है। देखो ये सॉइल सरफेस और उसके ऊपर पाई जाने वाली स्टेम मतलब एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का फर्स्ट मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लेड, मतलब फोटोसिंथेटिक स्टेम। वो एरिड रीजन में पाई जाती है। एरिड रीजन मतलब जहाँ पानी की कमी हो, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। वो स्टेम फ्लैटन हो सकती है, नहीं तो फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो सकती है। फ्लैटन का एग्जाम्पल है ओपुंशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल है यूफोरबिया।
जैसे देखो यहाँ फ्लैट हो गई है स्टेम, और इसका एग्जाम्पल है अपुंशिया, और यहाँ फ्लैश सिलेंड्रिकल हो गई। सिलेंड्रिकल देखो यहाँ सिलेंड्रिकल दिख रही है, तो इसका एग्जाम्पल है यूफोरबिया। और उस स्टेम में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करती है इसलिए इसका नाम है फोटोसिंथेटिक स्टेम, यानी कि फाइलोक्लेड, जो कि एरियल स्टेम का फर्स्ट मॉडिफिकेशन है। एरियल स्टेम के नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ देखो, ये है स्टेम, ये है लीफ, और स्टेम और लीफ के बीच में कौन सा वर्ड होता है, कौन सा होता है, तो एक्सिलरी वर्ड होता है। तो एक्सिलरी वर्ड से जनरली ब्रांच फॉर्म होती है, लेकिन अगर एक्सिलरी वर्ड से स्टेम टेंड्रिल फॉर्म हो गए तो एक मॉडिफिकेशन हो गया, और अगर थॉर्न फॉर्म हो गए तो वो भी एक मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि जनरली क्या फॉर्म होता है, ब्रांच फॉर्म होती है। तो स्टेम टेंड्रिल फॉर्म हो गए तो उसका एग्जाम्पल है कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन। स्टेम टेंड्रिल कैसी होती है, देखो डायग्राम में। स्टेम टेंड्रिल देखो एक कॉइल स्ट्रक्चर जो सपोर्ट के लिए यूजफुल होता है, और थॉर्न फॉर्म हो गए जो कि पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। देखो डायग्राम में एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो एनिमल्स वो प्लांट को ना खाए इसलिए वो प्रोटेक्शन के लिए इसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर का फॉर्म करती है, इसे थॉर्न कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस एंड बोगनवेलिया। तो एरियल स्टेम के 3 मॉडिफिकेशन हो गए। फर्स्ट है फाइलोक्लेड, मतलब फोटोसिंथेटिक स्टेम, इसके लिए एग्जाम्पल है ओपुंशिया एंड यूफोरबिया। इसमें फोटोसिंथेटिक स्टेम फ्लैटन होती है और यूफोरबिया में फ्लेशी सिलेंड्रिकल होती है। सेकेंड मॉडिफिकेशन है स्टेम टेंड्रिल, जो कि एक एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। और थर्ड मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स, जो कि पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस एंड बोगनवेलिया। एरियल स्टेम के 3 मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट फाइलोक्लेड, सेकेंड स्टेम टेंड्रिल एंड थर्ड है थॉर्न्स। अब हम सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन देखेंगे। देखते हैं सब एरियल स्टेम कैसी होती है। तो ए देखो, ये स्टेम, ये है सॉइल सरफेस। ए सॉइल सरफेस के स्टेम ऊपर भी है और सॉइल सरफेस के स्टेम नीचे भी है, तो इसे कहा जाता है सब एरियल स्टेम। मतलब वो स्टेम जो सॉइल सरफेस के थोड़ा ऊपर भी होती है और थोड़ा नीचे भी होती है। तो सब एरियल स्टेम में फर्स्ट मॉडिफिकेशन है सकर। तो अब हम सकर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, द लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। अब इस सेंटेंस को हम डायग्राम से समझेंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। ये मेन स्टेम है, ये देखो यहाँ लिखा है अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। ये है अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, और वहाँ से आई हुई लैटरल ब्रांच। तो यहाँ लिखा है द लैटरल ब्रांच ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन, उसका ये बेसल रीजन और ये लैटरल ब्रांच। ग्रोइंग हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल, ए बीनीथ द सॉइल मतलब सॉइल के नीचे, ये सॉइल सरफेस। ग्रो लैटरल ब्रांच, ये हॉरिजेंटली, देखो यहाँ हॉरिजेंटली ग्रो की बीनीथ द सॉइल मतलब सॉइल सरफेस के नीचे, क्या द सॉइल, देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट। देखो ऑब्लिकली अपवर्ड मतलब विथ सम एंगल, इस सॉइल सरफेस के साथ कुछ एंगल बना के आ रही है। देखो मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, उसका बेसल रीजन, वहाँ से लैटरल ब्रांच हॉरिजॉन्टली ग्रो की सॉइल सरफेस के नीचे और ऑब्लिकली अपवर्ड आई और गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। गिविंग राइज टू लीफी शूट, तो ये एग्जाम्पल हुआ सकर का। देखो इस तरह से होता है सकर, और इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। इसको हम पीसीबी से याद रख सकते हैं, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, बनाना, पीसीबी। तो सकर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टोलन। अब इसे हम समझेंगे।
यहाँ क्या लिखा है, अ लैटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस। तो डायग्राम से समझेंगे। ये देखो स्टेम है, इसका बेस रीजन ऑफ द स्टेम, यहाँ क्या लिखा है, अ लैटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस। मेन एक्सिस मतलब मेन स्टेम, ए मेन स्टेम इसका बेस रीजन, उससे आई है लैटरल ब्रांच। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। देखो आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम, एरियली मतलब जमीन के ऊपर ऐसे एरियली जा रही है, आर्च डाउन मतलब नीचे झुक जाती है, टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने के लिए, और नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो क्या हुआ, मेन स्टेम उसका बेस रीजन, वहाँ से आई लैटरल ब्रांच, एरियली ग्रो की सम टाइम के लिए, और बाद में आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड मतलब बाद में ग्राउंड को टच की और नया प्लांट तैयार हुआ। इसका एग्जाम्पल है मिंट एंड जास्मिन। क्या है एग्जाम्पल, मिंट एंड जास्मिन। रोल ऑन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है ऑफसेट, तो इसे हम समझेंगे ऑफसेट को। तो यहाँ क्या लिखा है, अ लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। तो डायग्राम से समझेंगे, ये है इसकी डायग्राम। तो लैटरल ब्रांच, यह लैटरल ब्रांच है इक्विवेलेंट टू इंटरनोड है, शॉर्ट इंटरनोड। और शॉर्ट इंटरनोड, इंटरनोड किसके बीच का पार्ट होता है, दो नोड के बीच का। तो ए एक नोड और ए एक नोड, और हमने क्या देखा, नोड ओरिजिन है जहाँ से लीव्स अराइज होते। ये देखो ए नोड, यहाँ से हुई लीव्स अराइज, ए है नोड, यहाँ से लीव्स अराइज हुई। तो है रोजेट ऑफ लीव्स मतलब नोड से लीव्स का गुच्छा तैयार हो जाता है, और नोड से ही रूट्स अराइज होती है। तो हमने रूट्स में देखा था कि वो रूट जो कि रेडिकल से नहीं अराइज होते वो एडवेंटेशियस रूट्स है। तो ये कौन से रूट्स हुए, एडवेंटेशियस रूट्स हुए, क्योंकि ये अराइज हुए क्या, रेडिकल से नहीं हुए, इसलिए कौन से रूट्स हुए, एडवेंटेशियस रूट्स। तो क्या लिखा है फिर से समझेंगे हम, अ लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड मतलब ये लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड मतलब यह ब्रांच और इंटरनोड इक्विवेलेंट है। शॉर्ट इंटरनोड, इंटरनोड किसके बीच का रीजन होता है, टू नोड के बीच का रीजन। नोड पे क्या अराइज होते हैं, लीव्स। तो रोजेट ऑफ लीव्स मतलब लीव्स का गुच्छा, और टफ्ट ऑफ रूट्स मतलब नोड से ही रूट्स आ रहे हैं, नोड से रूट आ रहे हैं मतलब स्टेम से रूट आ रहे हैं, क्योंकि हम स्टेम का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। तो ए रेडिकल से नहीं अराइज हो रही है, अदर देन रेडिकल से अराइज होने वाले रूट्स से, मतलब ये एडवेंटेशियस रूट्स है। तो ये है ऑफसेट का डायग्राम हुआ ए। और ऑफसेट जनरली मतलब एक्वेटिक प्लांट में ही पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया और इकॉर्निया। और अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ एडवेंटेशियस रूट्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमने इस डायग्राम में देखा कि ये रेडिकल से रूट्स अराइज नहीं हो रहे हैं। तो ऑफसेट हो गया। तो फोर्थ एंड लास्ट सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है रनर। तो अब हम रनर को समझेंगे। तो क्या लिखा है, अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू न्यू नीचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। तो देखो डायग्राम से समझते हैं। ए सपोज ए मेन स्टेम है, उसका अंडरग्राउंड पोर्शन, तो अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट न्यू नीचेस मतलब न्यू प्लेस पे जाता है, और जब ओल्ड पार्ट नहीं रहता मतलब डाई हो जाता है, तब न्यू प्लांट पार्ट फॉर्म हो जाता है। तो वही यहाँ लिखा है, अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू न्यू नीचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। और इसका एग्जाम्पल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। फिर से देखो डायग्राम में, स्टेम इज सॉइल सरफेस, उसका नीचे वाला पार्ट अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। अंडरग्राउंड पोर्शन न्यू प्लेस पे जाता है, नीचे से मतलब न्यू प्लेस जाता है। और जब पहला पार्ट मतलब
पहला वाला प्लांट डाई हो जाता है, न्यू पार्ट फॉर्म हो जाता है। यहाँ लिखा है ना, व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म। इसका एग्जाम्पल ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। सब सिंपल इतना याद रखो कि जो घास होती है, ग्रास मतलब घास, जो सपोज ग्राउंड पे एक जगह लगाई तो सभी जगह फैलती है, मतलब स्प्रेड टू न्यू नीचेस। ए जो है ना डायग्राम में, वो है रनर। तो हमारा रनर कंप्लीट हो गया, इसके साथ हमारा सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन देखेंगे। अब नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड स्टेम क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो देखो ये डायग्राम, ये है सॉइल सरफेस। इस सॉइल सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे ये है, सपोज ये मतलब पोटैटो, देखो पोटैटो सॉइल सरफेस के नीचे होता है, इसलिए वो अंडरग्राउंड स्टेम है। मतलब सॉइल सरफेस के नीचे पे प्रेजेंट होने वाला स्टेम, वो रूट नहीं है, वो स्टेम है। बल्कि स्वीट पोटैटो में वो रूट है, और सिर्फ पोटैटो में वो सॉइल सरफेस के नीचे वाला जो हम खाते हैं पोटैटो, वो एक स्टेम होती है। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन 4 है। सबसे पहले है ट्यूबर, जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो। सेकंड में है बल्ब, उसका एग्जाम्पल है ऑनियन एंड गार्लिक। थर्ड है कॉर्न, उसका एग्जाम्पल है कोलोकासिया एंड जमीनकन। एंड फोर्थ है राइजोम, उसका एग्जाम्पल है शुगर केन एंड जिंजर एंड टर्मरिक। सीआरटी में अंडरग्राउंड स्टेम के लिए एक सेंटेंस है, अंडरग्राउंड स्टेम एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ज़्यादा बारिश, ज़्यादा मतलब कम बारिश, जैसे ड्रॉट वगैरह जो कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन में प्लांट के बचाव में अंडरग्राउंड स्टेम यूजफुल होता है। इतना ही है मतलब। तो यहाँ स्टेम का सब पोर्शन ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।